हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातःकाल बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह समय है आंतरिक ऊर्जा को संचेत करने का। यह समय है अपनी आध्यात्मिक साधना को सशक्त करने का, परम भगवान श्री विष्णु के साथ अपने हृदय के तार जोड़ने का। तो चलिए इस परम मंगलमय और शुभ समय में आरंभ करते हैं हमारी उसी माघ मास की पौराणिक कथाओं की यात्रा। आइए आज की माघ मास कथा का श्रवण करते हुए आरंभ करते हैं आज की कथा। ऋषि मार्कंडे की कथा और उसके पिछली कड़ी में हमने सुना था किस प्रकार धर्मात्मा मार्कंडे के पुत्र मार्कंडे जब 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि अब उनकी आयु शेष नहीं रह गई। और इसी कारण से वे अपने माता पिता को चिंतित देखकर वे उनके माता पिता से कहते हैं कि पिताजी, पिताश्री, अब मेरे लिए शोक ना करें। महादेव जी से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे अभिशिष्ट वर अवश्य ही प्रदान करेंगे। बस इतना कहकर माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडे जी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे और पूजा के अंत में श्रोत्र पढ़कर नित्य करते। उस श्रोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडे जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी उस दिन शिव की पूजा में संकलीन होकर वे जो ही स्तुति करने की उद्यत हुए उसी समय मृत्यु के साथ साथ काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचे। उस गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू उसके रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत ही विकराल जाना पड़ता था। यह काजल के समान काला था। पास आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडे जी ने कहा, हे महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के महामृत्युंजय नामक महास्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करे। मैं शिवजी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य और सुख भी मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि यह शिव जी का स्तोत्र। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात ना कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदैव मुझ पर प्रसन्न रहे। मार्कंडे जी की यह बात सुनकर काल ने हंसते उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित ही कोई बड़े बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी। जब मूढ़ बुद्धि मानव आयु की प्रथम भाग में धर्म का अनुष्ठान नहीं करता तो वह वृद्ध हो जाने पर साथियों से बिछड़ते हुए राह की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्ष काल के 4 महीने सुख से बीते। दिन में ही वह काम पूरे कर लेने चाहिए जिससे रात्रि में सुखी रहे। पहली अवस्था में ऐसे ही कार्य कर ले जिससे बुढ़ापे में सुखी रहे और जीवन भर ऐसे कार्य करते रहे जिससे मरने के बाद सुख मिले। जो कार्य काल करना हो उसे आज ही कर ले, जिसे अपने अपहरण में करना हो उसे पूर्वंत में कर ले। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ, यह कार्य कर लिया है या बाकी है, और इस कार्य का कुछ अंश हो गया है और कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल साहस आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बीत जाने पर भी नहीं मरता, और जिसका काल आ पहुंचा हो वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ। अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता। ऐसे काल के ऐसे वचन सुनकर शिवजी की स्तुति में रहने वाले मार्कंडे जी ने कहा, हे काल भगवान, शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, मत करो ऐसा। जैसे राजा के सिपाही पर राजा का ही शासन करता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिव जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं और पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं।
इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कार है? भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत और दूसरा कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकता। हे काल, क्या तुमने मनुष्य पुरुषों का यह वचन नहीं सुना? शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती। ब्रह्म आदि सभी देवता क्रुद्ध हो जाएं तो भी उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडे जी के इस प्रकार फटकार लगाने पर भगवान काल आंखें फड़फड़ाकर उनकी ओर देखने लगा, मानो वे तीनों लोगों को निकल जाएंगे। वे क्रोध में आकर बोले, अरे ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितनी बालू के कण हैं, उतने ब्राह्मणों को इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में बहुत कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही, मैं भी देखता हूँ। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रास कर लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडे को हठ पूर्वक ग्रास आरंभ किया और उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहज प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती पर लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर जा गिरे। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देखकर मार्कंडे जी ने उन्हें पुनः उस स्रोत्र से भगवान शंकर का स्तवन आरंभ किया। बुद्धिमान मार्कंडे के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमृत तत्व पाकर महातेजस्वी मार्कंडे ने बहुत सारे प्रलय के दृश्य देखे। वरदान पाने के बाद महामुनि मार्कंडे ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडे जी की तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर सदैव इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक वापस चले गए। कथा का समापन करते हुए विशिष्ट ऋषि ने कहा, हे राजन, मृंग सिंह ऋषि मुनि सदैव मार्ग स्नान किया करते थे और उसी के महत्व से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशाली नहीं हुई। जो भी मनुष्य प्रत्येक मास में प्रातःकालीन स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि का पूजन उपासना करते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक बल फल प्राप्त होता है। और इसी के साथ हमारी आज की माघ मास की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे कल प्रातः। आपको हमारी वीडियोस, हमारी कथाएं कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।